हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के फिजिक्स के एक न्यू लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के जो टॉपिक है जिसका नाम है गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग में, जो कि आपके अनंत विस्तार के एक समान रूप से आवेशित चादर का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आज हम लोग क्या ज्ञात करने वाले हैं। एक अनंत चादर होगी, विस्तार होगा, जिसमें क्या होगी एक समान रूप से आवेशित है, उसमें हमें किसी भी बिंदु से हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है। राइट, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राइट, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको सीध क्या करना है। जैसे मैं आप लोगों में फिगर सामने दिख रहा है, मैं क्या कि मान लेते हैं बहुत बड़ा आवेशित चादर है, तो मैंने क्या किया है, एक छोटा सा भाग ABCD ले लिया है जो कि एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है, अब एक समान रूप से आवेशित चादर के किसी एक बिंदु पर, मैंने किसी एक बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P लिया है। ठीक है, P लेने के बाद आप लोग जानते हैं कि गॉस प्रमेय का प्रयोग करना है। गॉस प्रमेय का आप लोग बता दिए हैं कि गॉस प्रमेय क्या होता है, कभी बंद पृष्ठ के लिए क्या होते हैं, लागू होते हैं। समझे, गॉस प्रमेय किसके लागू होता है बाबू, बंद पृष्ठ के लिए लागू होते हैं। क्लियर, तो अब ध्यान देंगे तो क्या किया मैंने, इसमें क्या क्या किया है, मैंने पहले बिंदुओं से R दूरी पर एक बिंदु P लिया है। ठीक है, P लिया है और गॉस प्रमेय लागू करने के लिए यहाँ से मैं एक बेलनाकार एक पृष्ठ का रचना किया गया है। क्या किया गया, बेलनाकार पृष्ठ की रचना किया गया है जहाँ से हम गॉस का प्रमेय लागू हो सके। और ध्यान दीजिए, और हम बात करें तो ये बेलनाकार पृष्ठ के बारे में, तो इसका जो वैद्युत फ्लक्स होंगे इसका बाहर की तरफ होगा और इसका भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, और बात करते हैं इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होगा, इसका विद्युत क्षेत्र तीव्रता बाहर की तरफ होगा। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, प्लस इसका एरिया वेक्टर किधर हो गया, बाहर की तरफ, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ ये। ठीक है, मैंने क्या किया है, इस पृष्ठ का ये जो पूरा पृष्ठ दिख रहा है इसका मैंने फ्लक्स φ1 लिया, क्षेत्रफल A लिया, विद्युत क्षेत्र तीव्रता E लिया। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब विद्युत फ्लक्स φ2, विद्युत क्षेत्र तीव्रता E और एरिया A। ठीक है, अब तीसरा सतह की बात करते हैं। तीसरा सतह क्या होंगे, ये जो मानते हैं इसका ये वाला भाग हो गया, दूसरा ये भाग हो गया, लेकिन तीसरा ये भाग है। तो अब ध्यान देंगे बच्चे, तो ये क्या होंगे, तीसरा की बात करते हैं हम, ये φ3 है ना, देखेंगे तो अगर हम बात करते हैं इसका एरिया जो होंगे, एरिया किधर होंगे, इधर की तरफ होगा, लेकिन इसका फ्लक्स नीचे की तरफ होगा, मतलब ऊपर भी हो सकता है नीचे को, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें थीटा कितना बने बाबू, इसमें थीटा बने 90 डिग्री और इसमें थीटा क्या बने बाबू 0 डिग्री, इसका भी थीटा 0 डिग्री। ठीक है, तो बस इसी बात को मैंने मिला जुला कर लीजिएगा। माना कि एक अनंत विस्तार का आवेशित चादर लिया जिसका एक छोटा सा भाग ABCD लिया। ठीक है, मतलब अनंत विस्तार का चादर जैसे छोटा सा भाग क्या किया मैंने, ABCD को काट लिया। ठीक है, जिसके किसी बिंदु O से R दूरी पर, मतलब जैसे किसी बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P लिया। क्या लिया बाबू, बिंदु P लिया, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। राइट, ज्ञात करनी है। यदि चादर का आवेश घनत्व क्या बाबू, सिग्मा, क्या है, सिग्मा है। तो इसलिए बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्स, क्या वो बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्स क्या है, कुल फ्लक्स बाबू, कुल फ्लक्स फाई बराबर होता है φ1 φ2 φ3। क्या करें हम, φ1 φ2 φ3। ठीक है, अब देखेंगे φ1 जो है ये वाला है। ठीक है, तो अगर बात करेंगे इसके क्या होता है फार्मूला, EA cos थीटा, क्या हो जाएंगे, EA cos थीटा प्लस φ2 के लिए ध्यान देंगे EA cos थीटा प्लस φ3 के लिए EA cos थीटा। ठीक है, और बात करते φ1 φ2, थीटा का मान क्या हो जाएंगे, देखेंगे φ1 φ2, थीटा का मान क्या है 0 डिग्री रखेंगे, EA cos 0 डिग्री EA cos 0 डिग्री प्लस EA
cos 90। क्यों कि ये जो फाई 3 है इसके बीच का कोण कितना है 90 डिग्री है। आप सभी जानते हैं cos 0 डिग्री का मान 1 और cos 90 डिग्री का मान 0। ठीक है, तो भाई साहब ध्यान देंगे आप लोग, फाई बराबर क्या हो जाएंगे आपका, ये तो 1 1 ये 0 है, पूरे वैल्यू क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा ई ए प्लस ई ए, फाई बराबर 2EA, इक्वेशन फर्स्ट। अब बात करें हम लोग गॉस के परिमेय से, किससे, गॉस के परिमेय से। लिखेंगे गॉस के परिमेय से। गॉस के परिमेय क्या होता है, फाई बराबर होता है क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्या कीजिए, देखिए ये भी फाई का मान है, ये भी फाई का, मतलब दोनों में क्या है फाई का मान फाई बराबर है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण सेकंड लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से दोनों को बराबर कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, राइट। तो ये क्या हो जाएंगे बच्चे, क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट बराबर 2EA बाई कुछ भी नहीं भाई, क्यों देखिए हमें यहाँ से किसका मान निकालना है, ई का मान निकालना है, राइट। ध्यान देंगे आप लोग, जब हमें ई का मान निकालना है तो करेंगे क्या प्यारे बच्चों, देखिए अगर हम गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा बाबू, ये जो वैल्यू होंगे क्यू बराबर हो जाएगा 2EA एप्सिलॉन नॉट या 2EA एप्सिलॉन नॉट बाई क्यू। हमें ई का मान ज्ञात करना है, ई बराबर क्या हो जाएगा क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, हेलो, एप्सिलॉन इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको लिखें ऐसे, ई बराबर क्या चीज़ 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा ए। ठीक है, तो भाई क्यू बटा ए का एक फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, क्यू बटा ए का फार्मूला होता है जो कि जो आवेश का घनत्व होते हैं, देखिए आवेश का घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, लिखेंगे आवेश का घनत्व यानी सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए। ठीक है, तो करेंगे क्या, क्यू बाई ए की जगह पर सिग्मा रख सकते हैं, क्या रख सकते बाबू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगी, इतना बदल हम क्या रख सकते हैं सिग्मा यानी ई बराबर सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्या हुआ आपका अनंत विस्तार के चादर के लंबाई के फार्मूले हुए। आप देख सकते हैं कि जो अनंत विस्तार के चादर होते हैं उसमें दूरी का कोई मतलब नहीं होता, इसमें आ रहा है नहीं दूरी, मतलब इसका जो अनंत विस्तार चादर होते हैं हर क्षेत्र में, ठीक है, हर क्षेत्र में क्या होंगे, ये चारों तरफ से आवेश समान होगा, समझे, हर बिंदु पर इस पे आवेश क्या होंगे, समान होंगे। इसे थोड़ा सा सदिश रूप देख लेते हैं, सदिश रूप। ठीक है, सदिश रूप क्या होते हैं, ई बराबर सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ठीक है, एन कैप क्या बाबू, एन कैप जो है एकांक सदिश है, क्या है, एकांक आवेश मान लीजिए इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, एकांक सदिश आवेश, राइट। तो ये कहा हमारा एक बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत सुंदर टॉपिक मैंने आज ये समाप्त किया। जो गॉस परिमेय से 3 टॉपिक था मैं पढ़ा दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछते हैं, आप लोग क्वेश्चन बना के देखिएगा, किसी ना किसी साल पूछा हुआ। ठीक है, चलो थैंक यू आप लोगों को।